हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, 60 क्लासेज में आपका स्वागत है। ये आप जो है कक्षा 12 का फिजिक्स पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अचालक प्लेट के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये दो हमारे प्लेट रखे गए हैं। ये दोनों प्लेट एक दूसरे के सामने रखे गए हैं और दोनों पर जो है आवेश जो है अलग अलग हैं, विपरीत हैं। एक पहले प्लेट पर धनावेशित है और दूसरे प्लेट पर ऋणावेशित प्लेट है। तो इन दोनों के बीच में एक हमारा परावैद्युतांक यानी कि निर्वात वायु में ये दोनों एक दूसरे के सामने रखे गए हैं। तो इन्हीं दोनों पर जो है घनत्व का मान सब पर समान है। दोनों प्लेटों पर घनत्व का मान समान है और ये दोनों प्लेटों की जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है यह दोनों प्लेटों की एक ही दिशा में होगी और इन दोनों प्लेटों की विपरीत दिशा में भी होगी। तो इसमें जब प्लेट जो है इनकी तीव्रता का मान एक दोनों को एक ही दिशा में तथा इसका एक दूसरे के विपरीत दिशा में दर्शा रहा है, तो दोनों प्लेटों के बीच एक बिंदु P है जो बाहर की क्षेत्र की तरफ स्थित कर रहा है, बाहर की तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और जहां पर एक बिंदु P डैश है वह अंदर की तरफ दर्शा रहा है इसको। तब इसमें हमें प्लेटों का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है बिंदु P पर। तो हम जानते हैं कि किसी आवेश चालक के कारण उसके निकट स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो आपने पीछे पढ़ा है कि जब चालक जो है एक दूसरे प्लेटों के बीच में यानी कि निश्चित एक कहीं पर स्थित रहेंगे यानी कि उसके निकट स्थित है तो उसको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो उसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर पढ़े हैं आप E बराबर, ठीक है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट पढ़े है ना है। तो अब यहीं से अब दोनों के प्लेटों के स्थिति एक ही समान एक ही स्थिति पर है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तब इसी के कारण प्लेट 1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या बिंदु P के कारण प्लेट 1 के पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां से इस प्लेट का, ठीक है, प्लेट 1 के कारण, किसका, प्लेट 1 के कारण, प्लेट 1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो हो जाएगा यहां से। तो आपका E1 बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 1। इसी तरह से प्लेट 2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, प्लेट 2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो निकालेंगे तो यहां से हो जाएगा आपका E2 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। यह प्लेट से दूर है और यह प्लेट के अंदर की तरफ है यानी दूसरे प्लेट की ओर है, ठीक है, विपरीत है, अंदर की तरफ है। तो अब यहां से हमें ज्ञात करना है इस पर कि E1 व E2 एक ही दिशा में है। दोनों ही क्या हो रहे हैं, E1 व E2 एक ही दिशा में यानी कि दोनों प्लेट की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही दिशा में हो रही है। तब उस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ठीक है। तो हो जाएगा E1 व E2 एक ही दिशा में हो तो ठीक है। तो इस पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2। तो यहां से हो जाएगा आपका एप्सिलॉन, और ये है आपका सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यह निकल जाएगा आपका 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा तो E बराबर निकल जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट निकल जाएगा। यह एक ही दिशा में हो गया। जब कह रहा है कि इसके जब दोनों विपरीत दिशा में होते हैं तब इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, जब दोनों प्लेट एक दूसरे के विपरीत हों, ठीक है। लिखेंगे यहां पर E1 व E2 एक दूसरे के विपरीत हो तो बिंदु
P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हो जाएगा यह E बराबर E डैश बराबर, अब यहां से E बराबर निकल जाएगा E1 माइनस E2, तो यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत रहेंगे तो E बराबर कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। जब दोनों प्लेट की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक दूसरे से विपरीत हो जाएगी तो उन पर हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका शून्य हो जाएगा। यहाँ पर दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं और यह दोनों एक ही दिशा में दर्शा रहा है। जब दोनों प्लेट की एक ही दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दर्शाएगा तो उसका मान हमेशा E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आएगा, और जब दोनों प्लेट एक दूसरे के विपरीत को दर्शाएंगे तो उसका मान हमेशा शून्य आएगा। तो ये कक्षा 12 का क्लास 12 का ये फिजिक्स है। मैं अच्छे देने की कोशिश करता हूं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और बढ़िया से पढ़ते रहिए, समझते रहिए। और यह दिया गया है कि क्लास 12 का है, जिसका नाम है, इस हेडिंग का नाम था, थ्योरी का नाम था कि समान पृष्ठ घनत्व के घन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि असमान चालक है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। असमान चालक दिया है, एक धनावेशित प्लेट एक ऋणावेशित प्लेट। ठीक है, ओके, थैंक यू।